स्वर्गीय लाला राम स्वरूप चैरिटेबल द्वारा जो इसका पूरा का पूरा खर्च उठाया गया। तो ये देखो ये पूरी व्यवस्था जो गांव में एक खुशी का माहौल है। गांव की सभी महिलाएं जैसे अपनी शादी में आती हैं इसी तरह से पूरे गांव में कि गांव जैसे अपने घर में शादी होती है उसी तरह से खुशी है। और ये शादी वाला प्रोग्राम ये अपना छठा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम था शुरुआत का 21 लड़कियों की शादी का था। भाई आप लोगों के माध्यम से भी दूसरे जो संगठन काम कर रहे हैं और दूसरे गांव में है भाई एक मैसेज है भाई धनौरी गांव में ग्राम पंचायत युवा संगठन और सारा छत्ती बिरादरी मिलकर ऐसे प्रोग्राम सफल आयोजन कराए। देखो कंडीशन तो ये आज एज पूरी होनी चाहिए तो सबसे पहले तो, और जो बच्चे के माता पिता दोनों पक्ष के उनकी एक सहमति होनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल धनौरी गांव में है और धनौरी गांव जो जींद जिला में पड़ा है कुछ काम इसके कैथना भी हुआ है। तो स्वर्गीय लाला चैरिटेबल राम स्वरूप चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम सुधार युवा संगठन धनौरी जिसने 9 लड़कियों की शादी का कार्यक्रम किया, सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया है। इससे पहले भी जो 11 लड़कियों की शादी करवाई गई थी तो पहले भी है जो इस तरह के काम करते और ग्राम सुधार युवा संगठन धनौरी जो बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। तो सारी व्यवस्था आप दिखाएं जो 9 लड़कियों की शादी है यहाँ पर तो पूरी की पूरी व्यवस्था दिखाएं बहुत बढ़िया है। जो गांव की ग्राम सुधार युवा संगठन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। सारी व्यवस्था जो गांव सुधार युवा संगठन द्वारा कर गया और स्वर्गीय लाला राम स्वरूप चैरिटेबल द्वारा जो इसका पूरा का पूरा खर्च उठाया गया। तो ये देखो ये पूरी व्यवस्था जो गांव में एक खुशी का माहौल है। गांव की सभी महिलाएं जैसे अपनी शादी में आती हैं इसी तरह से पूरे गांव में कि गांव जैसे अपने घर में शादी होती है उसी तरह से खुशी है। सभी महिलाएं हैं कन्यादान के सूट पैसे और गीत गा रही हैं, नाच रही हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है गाँव के अंदर। और ये कार्यक्रम इससे पहले कराया गया था। ये गाँव की महिलाएं हैं जो सूट लेके आए कन्यादान के लिए और ये सामान है जो ये सामान है और इस तरफ फिर दिखाऊंगे अपने ये सारा सामान है जो कन्या को दिया जाएगा कन्यादान के रूप में जो जरूरत का सामान है। तो ये सारी की सारी लिस्ट है सामान की। ये 26 नग हैं जो कन्यादान में लड़कियों को दिए जाएंगे और सारी गांव की महिलाएं आई हैं। 24 नहीं है 2 ये 26 हैं और सारी गांव की महिलाएं आई हैं और एक खुशी का पल है। सभी मिलजुल के आ रही हैं जैसे अपने घर में शादी होती है। ये पूरे गांव की एक साझा शादी है, पूरे गांव का सहयोग है। तो इस तरफ आप देख सकते हो मतलब बहुत ही बढ़िया जो ग्राम सुधार युवा संगठन ने व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हिंदू रीति रिवाज के द्वारा यहाँ पर फेरे करा जाओगे। वो पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी दिखाते पर हो रहे पंडित जी हैं यहाँ पर। पूरे गांव का एक अच्छा संदेश है जो यहाँ से जाता है। जो जरूरतमंद लड़कियां जो गरीब परिवार है जो पिता अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर सकता उसको ऊपर बोझ ना पड़े तो उसका सहयोग जो किया जा रहा है। और यहाँ से कहना और भी कई जगह पर अलग अलग संगठन है जो इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। गांव धनौरी सरपंच है कपिल जी इनसे बातचीत करांगे। सरपंच साहब राम राम। भाई राम राम, खासकर मीडिया साथियों ने समझा राम राम भाई जो इस प्रोग्राम का कवरेज करने खातिर आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब आपने जो कार्यक्रम आपके गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है ना बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जिसका और भी आसपास के अगर क्षेत्र देखा ना तो वाह वाही करे कि धनौरी गाँव में जो अच्छा काम कर रहा है। तो किस तरह का इस पूरे कार्यक्रम की मैनेजमेंट आपने करी है? भाई मैनेजमेंट तो अपना ग्राम सुधार युवा संगठन है जो 30 सालों से लगातार काम करने लग रहा है। ये मैनेजमेंट सभी जो मैनेजमेंट है युवा संगठन की देन है। बाकी जो अपना विशेष सहयोग है लाला चंद्रभान जी है उन्हें सहयोग से प्रोग्राम का आयोजन हुआ। तो कब से ये अपने संगठन काम कर रहा है? भाई युवा संगठन 1992 से लगातार काम कर रहा और ये शादी वाला प्रोग्राम ये अपना छठा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम था शुरुआत का 21 लड़कियों की शादी का था। ऐसे शुरुआत करी थी संगठन है किस काम से शुरुआत करी थी? शुरुआत हमारे जो रणधीर जी हैं जयलाल जी हैं जो पुराने साथी हैं जिन्होंने संगठन रखी थी। भाई उस टाइम तो सिर्फ सफाई का वो कराया था भाई क्यों हाँ सफाई को लेकर दलित शिक्षा को लेकर सारे मुद्दे लेकर चलता है संगठन। कोई भी सामाजिक कार्य है वो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले जरूरत के अनुसार मतलब अपडेट होते रहे। हाँ बिल्कुल समय अनुसार। तो देखो उस टाइम तो जो हमारे सीनियर साथी हमने नाली में बढ़कर सफाई करी हुई है तो थोड़ा समय बदल गया भाई गाँव के लिए सफाई कर्मचारी मिल गए। लेकिन आज जो संगठन जो आज सामाजिक मुद्दे अपने वो सब पे काम करने लग रहा है। चाहे शिक्षा हो स्वास्थ्य हो काम कर। हाँ बिल्कुल कोई भी हो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो या ऐसे सामूहिक प्रोग्राम है उन्हें बढ़ चढ़ कर गाँव वालों का विशेष सहयोग करवाए।
जो ये कार्यक्रम है इतना, इसमें कितने कैसे हो गया है माताओं बहनों का, गाँव का? भाई आप देखने लग रहे हो, सारा काम कैसे हो गया है। लग रहा हूँ जैसे अपने घर में शादी हो ना, महिलाएं नाचे हैं, उसी और कन्यादान है, सूट जो सब मतलब अपनी तरफ से अच्छा नुक्स दे कि मैं भी इतना कर दूँ मेरी तरफ से भी। भाई सभी गांव मतलब सौभाग्य मानो कि जिसने गांव धनौरी में जन्म लिया है, सारा सोचें कि हाँ भाई गांव धनौरी में इस तरह कार्यक्रम कराया, और भी जो आसपास में संगठन है वो भी सोचें कि हम भी करा, और कई जगह करने भी लग रहे हैं हम लड़कियों की शादी। भाई कई साथी आपके मीडिया वाला का सवाल था, भाई संगठन वाले इस प्रोग्राम में हाईलाइट करके अपनी वो कराएं, लेकिन भाई एक माध्यम आप लोगों का, भाई ये प्रोग्राम वैसे जब बिना मीडिया करते तो हम ये प्रोग्राम लंबा दूर लग नहीं जा सकता था, तो आप लोगों का विशेष सहयोग हो बता इतनी ये कवरेज विदेशों लग जाएगी। ये प्रोग्राम वैसे बिना मीडिया करते तो ये प्रोग्राम जद्दा नहीं है ना, पता लगा लोगों ने। भाई आप लोगों के माध्यम से भी दूसरे जो संगठन काम कर रहे हैं और दूसरे गांव में है, भाई एक मैसेज जाएगा भाई ग्राम धनौरी गांव में ग्राम पंचायत युवा संगठन और सारा छत्ती बिरादरी मिलकर ऐसे प्रोग्राम सफल आयोजन कराएं। देखो अगर अच्छी चीज़ दिखाओगे तो अच्छा लोगों का प्रभाव पड़ेगा, और इसका प्रभाव पड़ रहा है। कई जो और संगठन है वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं आगे कि लड़कियों की शादी करा, जिसका जितना मतलब सामर्थ्य रहा है, कोई 5 करा, कोई 11 करा, कोई किसी करा रहा है। वैसे अब युवा संगठन ने पीछे एक HCS लेवल का अपना पेपर रखा था, उसकी देख के ही अपने जो प्रयास सेवा समिति है और कई संगठन है उनकी ये देख के ही अब आगे तक काम चला है। भाई एक संगठन को काम करा तो अच्छा लगा, दूसरा उसकी पिकअप करा है, तो इस करके मैसेज जावा भाई, और खासकर आप माध्यम हो मीडिया वाले तो जो अच्छा संदेश जावा तो दूर लग जावा है। देखो जी आज एक पढ़ाई का भी ट्रेंड है बच्चा में, अगर आप उस लेवल की परीक्षा करें तो बच्चा में कहीं ना कहीं हौसला होगा कि मैं भी तैयारी करूँ उसका। भाई अगर बच्चा ही पोजीशन हो तो उसका हौसला बढ़ा है। वैसे युवा संगठन ने तो अपना कार्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी चालू कर रखी है, उसमें 36 जात के बच्चे बच्चियां जो अपनी तैयारी करने लग रहे हैं और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करके रखे हैं। तो उसकी मैनेजमेंट है जो अपने संगठन, हाँ युवा संगठन साथी वो कर रहे हैं, सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी जो सुविधा है सैनिटरी की है, भाई वाईफाई की है, अखबार की है, और कोई भी सुविधा हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। राम राम जी। राम राम। क्या नाम जी आपका? संदरपाल नाम है भाई, इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। 1992 से मैं इस संगठन के साथ हूँ। तो जी आपने क्या कुछ बदलाव देखा जब से ये संगठन चला रहे हो आप? बदलाव क्या था, जिस टाइम हमने शुरुआत करी थी गांव की गलियों की नालियों की सफाई करने से करी थी, पैसे का कोई हमारे पास स्रोत नहीं था। फिर उसके बाद हमने गेम वगैरह करवाए जिससे 2 पैसे इकट्ठे हो सके। आप जैसे साथी हमारे साथ जुड़े और ऐसे करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज इस जगह पहुंच रहे हैं जो आप देखने लग रहे हैं। लड़कियों की शादी हो रही है, 5वां हमारा ये प्रोग्राम है। तो युवाओं में जी नशा बढ़ रहा, नशे के खिलाफ भी आपने कोई मुहिम चलाई है? नशे के खिलाफ भी चलाई है जी, मतलब जहाँ तक हो सकता है हमारी तरफ से। गांव में हर घर पे तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन नुक्कड़ प्रोग्राम होते हैं जिसके द्वारा हम गांव में बताते रहते हैं ये चीज़ें ठीक है गलत है, जो भी है वो करते रहते हैं। राम राम जी। क्या नाम जी आप? डॉक्टर जयभुवन है जी। गाँव से है? हाँ जी धनौरी। तो क्या कहना पंचायत मेंबर है तो मतलब मैं आदमी है तो गाँव के, तो देखो जी जो कार्यक्रम हो रहे इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी वैसे तो इससे बढ़िया तो प्रोग्राम मेरे ख्याल तक कदे होता भी नहीं जी, इससे बढ़िया सबसे बिल्कुल बिल्कुल, और इससे बड़ा उनका काम भी नहीं होता जी मेरे ख्याल तक। बाकी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मतलब कि गाँव में जी युवा संगठन थी, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम पहले भी अटेंड करने लग रहे हैं। पहले इस 11 भी आई थी जी, 22 भी आई थी जी, और लगातार और भी बड़े बड़े प्रोग्राम करे। बाकी युवा संगठन थे बहुत बड़े बड़े काम करे हैं जी, हर करने लग रहे हैं जी। इस तरह सोच है कि हर साल कराएं इस तरह का कार्यक्रम? बिल्कुल करेंगे जी, हर साल करेंगे जी, और आगे भी करते रहेंगे जी। सोनू तो राम राम प्रधान। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका गाँव में पहुँचने पर इस शादी समारोह में। देखो जी हम तो सुबह आके समझा जो इस गांव में पहुंचे क्योंकि इस तरह कार्यक्रम करे गए हैं जो भी देखा ना, मतलब बहुत सी तारीफ सुनने मिला है कि ग्राम धनौरी में जो बहुत सा काम अच्छा संगठन कर रहा है। देखो जी हम भी अपना सौभाग्यशाली मानना कि हम इस संगठन के सदस्य इस गांव में जन्म लिया। गांव में इतनी अच्छी पहचान मिली है क्योंकि बाहर भी यहाँ तक तो हमने तो उरे तक जाना जी, बाकी बाहर तो धनौरी में ही है चीज़, ठीक है। युवा संगठन भी एक गाँव तक है, बाहर तो गाँव धनौरी का नाम है जी। और हम अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली समझा कि इस गाँव के में हम जन्मे, इस संगठन में हम एक सदस्य के तौर पर काम करना है। तो जोड़ा ने किस तरह तो आप चुनो हो, जो जोड़े आप जैसे 9 जोड़े की बार शादी है तो किस तरह सेलेक्ट करो? देखो जी मैं अपना एडवर्टाइजमेंट डाल दें, जैसे अपना सोशल मीडिया के माध्यम से पेज अपना युवा संगठन धनौरी का नाम था, वहाँ से जो भी ज़रूरतमंद माँ बाप हम उनसे संपर्क कर लें। हमारे पास संख्या अगर पूरी हो तो हम सभी की शादी लें। अगर हमारे पास संख्या ज़्यादा है तो हम उसका एक सर्वे करा, जो भी एक्चुअल में ज़रूरतमंद है हम उन्हें सेलेक्ट करा।
उसके हिसाब से। बाकी जैसे आपने 9 की करनी है और 15 हो जाए तो आप उसमें तो देखोगे कि कौन जरूरतमंद है पहले। अगर हमारे पास बजट हो गया 15 का, हम कोशिश करा सब ना कवर करा जी। लेकिन अगर हमारे पास मान लो एक टाइम आर्थिक बजट नहीं पूरा होया तो हम कोशिश करांगे जो जरूरतमंद है एक्चुअल में पहले उन नोआ ने प्रेफरेंस दी जाए। तो कंडीशन क्या कुछ रहो आपकी इसमें? कंडीशन तो ये है जी, एज पूरी होनी चाहिए एक तो सबसे पहले तो, और जो बच्चे के माता पिता दोनों पक्ष के उनकी एक सहमति होनी चाहिए। लड़का लड़की की भी हाँ, लड़का लड़की की एज पूरी होनी चाहिए जो भी कानूनी तौर पर है, और माँ बाप की सहमति होनी चाहिए। हम बिना सहमति पत्र किसी के डॉक्यूमेंट को लेंगे। जो इस तरह के कार्यक्रम हो तो किसा महसूस हुआ है? महसूस तो बहुत अच्छा हुआ जी, बड़ा सौभाग्यशाली समझें अपना अपना कि इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कार्यक्रम में हम शामिल हो रहे हैं और एक अब मैं इसमें एक अहम रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, देखो बाकी पूरा गांव का सहयोग है जी। हम तो एक श्रमदान कैसे इसमें दे रहे हैं कि अपना समय दे रहे हैं, और तो बाकी पूरा गांव का ही सहयोग है ना। कल्ला संगठन कहूँगा, ग्राम पंचायत है जी, आदर्श गौशाला है, धनौरी है, यहाँ पूरे समस्त ग्रामवासी, हर व्यक्ति का इसमें योगदान। हाँ, हर व्यक्ति का योगदान है जी। सरपंच साहब कैसा महसूस हुआ जब इस तरह का कार्यक्रम हो और किस तरह की एनर्जी मिला है? भाई बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, एनर्जी तो और दुगनी हो भाई। आगे की हाँ बिल्कुल बिल्कुल कार्यक्रम। हाँ रवा यार, बाकी देखो काम करते रवा तो एक एनर्जी लेवल तो बढ़ता रहा आदमी का, और यह एनर्जी बढ़ाने का एक माध्यम है मैं और एक आदमी से जुड़े और काम करें, क्योंकि देखो सारा गांव इकट्ठा हुआ है और एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना हुआ इससे में। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो सरपंच साहब और भी सरपंच है, उन सरपंच ने क्या संदेश देना चाहोगे? भाई मैसेज तो कह दें बाकी नहीं हुआ भाई, अपना गांव में जो भी सामाजिक कार्य है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। शिक्षा स्वास्थ्य जो भी सामाजिक कार्य है वो अपने भाई खड़े होगा, आगे खड़े होकर आए करो भाई। बिल्कुल बाकी एक सरपंच चुने जो जावा भाई, एक मेन रोल हुआ है गांव का, तो आप सरपंच के माध्यम से जो अच्छे काम वो करने चाहिए भाई। बिल्कुल, चलो धन्यवाद जी। ठीक है। ग्राम संगठन धनौरी और सरपंच साहब है और पूरा गांव का आप तो चित्र दिखा जो शादी समारोह हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा इनके विचार सुनकर है। और जो कार्यक्रम जो मैनेजमेंट कर रखी बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट कर रखी है। पूरा संगठन है जो मेहनत कर रहा है, किसी कुछ जिम्मेवार लग रही है, किसी कुछ है, सभी अपनी अपनी जिम्मेवार लग रहे हैं। जैसे अपने घर में शादी हुआ ना, किसी कोई जिम्मेवार लगा तो उसी प्रकार से सभी कर रहे हैं। पूरा गाँव का अच्छा योगदान है। सरपंच साहब कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब ये मारे माध्यम था मारे ना बाइट लो, जो आम पब्लिक बैठी नहीं है उनसे पूछो पंचायत कैसा काम कर रही है, युवा संगठन कैसा काम कर रखा है। माँ दवा मेरे भी कह रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा मैं जो बैठे हैं, जो शादी समारोह में बैठे हैं, पब्लिक बैठी है, उनकी और पूछो, उनकी और कवर करो। देखो जी ताई और बैठे हैं ना जो उनसे सब तक बात करके आया, लेकिन कमेटी किस तरह काम कर रही है और किस तरह की कंडीशन है जो लड़के लड़की ने चुना है, वो सब चीज़ें भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने बता दिया, प्रधान जी ने बता दिया भाई, एज पूरी होनी चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए अपना, फिर अपना तभी आगे कार्रवाई चल रहा है। और प्रधान जी जो सूट और कन्यादान है ना उसका क्या करो फिर उसके बाद? देखो जो कन्यादान है वो हम सारे लड़कियों में बराबर बांट अभी 1100 रुपए कन्यादान उस पर लिख रखा था, वो तो जी फिक्स है, वो तो कम से कम है, ठीक है, तो संगठन की तरफ से है। बाकी गांव की तरफ से जैसे पिछली बार लगभग 260 के आसपास कन्यादान आया था, 2,60,000। हाँ 2,60,000, और हमने एक लड़की के इस समय 28,888 रुपये आए थे, और वो सारे के सारे हमने बाई चेक पेरेंट्स को बुला कर ना वो एक हफ्ते के बाद सारे कैश में दे दिए थे, वो सारे बांटे गए। हाँ जो बर्तन है जी लगभग 80 सूट एक लड़की का इस समय आए थे पिछली बार जो आया था, और जो कैश भी काफ़ी आया था जो हमने उसी टाइम पहुंचा दिया था सभी का। देखो जो हम दे रहे हैं, संस्था दे रही है ट्रस्ट के माध्यम से, जो लिस्ट बनी हुई है वो तो फिक्स है जी। बाकी जो गांव का जितना विषय होगा, चाहे वो सूट का तौर पर है, चाहे वो अपना बर्तना का तौर पर है, चाहे अपना वो कैश में, वो सारा का सारा बराबर सभी लड़कियों में बांटा जाएगा। तो गांव के युवाओं की इस तरह के आपने विचार लगे, गांव धनौरी एक प्रेरणा का गांव बन गया। इस तरह जैसे कुछ लोग सीखें भी है कि हम भी इस तरह काम करा, तो इस तरह काम करना चाहिए जो यहाँ का संगठन काम करे। तो साथियों आपके सोच विचार क्या अपने कमेंट में देने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट डे में। वंदे मातरम।